हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल भक्ति सागर में। आज हम आप लोग को एक ऐसे महायुद्ध के बारे में बताने जो धर्म की रक्षा के लिए लड़ा गया था। यह एक ऐसा युद्ध था जिसमें भारत राज्य के प्राय सभी जनपदों के राजाओं सहित कुछ विदेशी राज्य के राजाओं ने भी भाग लिया था। द्वापर युग में लड़ा गया यह युद्ध आज तक का सबसे विनाशकारी युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध को कुरुक्षेत्र का युद्ध या महाभारत का युद्ध कहते हैं। इस युद्ध की सबसे विशेष बात यह था कि इसमें भगवान श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन के सारथी बने। यह भयंकर युद्ध कुल 18 दिनों तक चला था। क्या आप लोग जानते हैं कि इसके 18 दिन तक चलने के पीछे भी एक खास कारण छुपा हुआ था। आज हम आपको इसी कारण के बारे में बताने जा रहे हैं कि महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक क्यों चला। इस विषय पर बात करने से पहले ये जान लें कि महाभारत युद्ध हुआ क्यों था। महाभारत युद्ध होने का सबसे मुख्य कारण दुर्योधन का अहंकार था। वह पांडवों को एक सुई नोक के बराबर भी भूमि देने को तैयार नहीं हुआ था। दूसरा यह था कि द्रौपदी को दुर्योधन को अंधे का पुत्र कहकर संबोधित करना। तीसरा द्रौपदी का चीरहरण होना। चौथा गौरवों की महत्व आकांक्षाएं चरम पर पहुंच गया था। राजा इतिहास का पुत्र में इस कदर डूब जाना कि उन्हें सही गलत भी नजर नहीं आ रहा था। ये सबसे मुख्य कारण महाभारत युद्ध होने के थे। अब ये जान लेते हैं कि महाभारत युद्ध हुआ कब था। शोधकर्ताओं का मानना है कि यह युद्ध 22 नवंबर 367 ईसा पूर्व हुआ था। तब भगवान श्री कृष्ण का उम्र 55 या 56 वर्ष बताया जाता है। हालांकि कुछ विद्वानों का मानना है कि जब महाभारत युद्ध हुआ था तो भगवान श्री कृष्ण का उम्र 83 वर्ष था। महाभारत युद्ध के 36 वर्ष बाद उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया था। इसका मतलब है कि भगवान श्री कृष्ण ने 119 वर्ष की आयु में अपने शरीर का त्याग किया था। लेकिन आर्यभट्ट के अनुसार महाभारत का युद्ध 3137 ईसा पूर्व में हुआ। पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण की आयु 125 वर्ष बताया गया है, जबकि ज्योतिषियों के मतानुसार उनकी आयु 110 वर्ष थी। ज्योतिषियों के अनुसार कलयुग का आरंभ होने से 6 माह पूर्व मार्गशीर्ष शुक्ल 14 को महाभारत का युद्ध आरंभ हुआ था, जो 18 दिनों तक चला। कलयुग का आरंभ श्री कृष्ण के निधन के 35 वर्ष पश्चात हुआ था। शोधकर्ताओं के अनुसार महर्षि वेद व्यास की महाभारत को 3 चरणों में लिखा गया था। पहले चरण में 8800 श्लोक, दूसरे चरण में 24,000 और तीसरे चरण में 1,00,000 श्लोक लिखे गए थे। अब हम आप लोग को बताते कि महाभारत युद्ध में 18 का क्या महत्व था। महाभारत युद्ध में 18 संख्या का अत्यंत महत्व है। ऐसा इसलिए क्योंकि महाभारत ग्रंथ में कुल 18 अध्याय हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को 18 दिनों तक गीता का ज्ञान दिया था। महाभारत का युद्ध भी 18 दिनों तक ही चला था। यहाँ तक कि इस युद्ध के अंत में कुल 18 लोग ही बचे थे। दरअसल महर्षि वेद व्यास जी की मदद से इस ग्रंथ का निर्माण भी 18 दिनों में किया गया था। इस ग्रंथ का निर्माण तब हुआ था जब महाभारत युद्ध आरंभ भी नहीं हुआ था। महर्षि वेद व्यास ने अपनी दृढ़ दृष्टि से यह युद्ध को देखा और गणेश जी ने लिखा था। महाभारत ग्रंथ के 18 अध्यायों को 18 दिनों में लिखा गया था, यानी एक अध्याय एक दिन में लिखा गया था। सरल भाषा में कहे तो ग्रंथ के जिस अध्याय में जो घटनाएं लिखी हुई थी, असल में जब युद्ध हुआ तो वैसे ही घटित हुआ।
युद्ध के 18वें दिन भीम ने दुर्योधन के जंघा पर प्रहार किया, जिसके कारण दुर्योधन की मृत्यु की प्राप्ति हुई और पांडवों को विजय की प्राप्ति हुई। इस तरह महाभारत युद्ध का अंत हुआ था। महाभारत को एक महाकाव्य के रूप में लिखा गया था। महाभारत को ऐतिहासिक और दार्शनिक ग्रंथ माना जाता है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य ग्रंथ है। इसमें लगभग 1 लाख श्लोक हैं, जो इलिड और ओडिस से 7 गुना ज्यादा माना जाता है। महाभारत का एक छोटा सा हिस्सा मात्र गीता है। महाभारत में वेदों और अन्य हिंदू ग्रंथों का सार निहित है। महाभारत युद्ध के दौरान कुछ नियम भी बनाए गए थे भीष्म पितामह के द्वारा, जो निम्नलिखित हैं। पहला नियम यह बना था कि प्रतिदिन युद्ध सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक ही रहेगा। सूर्यास्त के बाद युद्ध नहीं होगा। दूसरा, युद्ध समाप्ति के पश्चात छल कपट छोड़कर सभी लोग प्रेम का व्यवहार करेंगे। तीसरा, रथी रथी से, हाथी वाला हाथी वाले से और पैदल पैदल से ही युद्ध करेगा। एक वीर के साथ एक ही वीर युद्ध करेगा। भय से भागते हुए या शरण में आए हुए कुछ लोगों पर अस्त्र का प्रहार नहीं किया जाएगा। जो निहत्था हो जाएगा उस पर कोई अस्त्र नहीं चलाएगा। युद्ध में सेवक का काम करने वालों पर कोई अस्त्र नहीं उठाएगा। अब आप लोग जान गए होंगे कि महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक ही क्यों चला। आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखिएगा।